डियर स्टूडेंट्स, आज के इस हाई इम्पैक्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जाता है और इसके अलावा इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी बोला जाता है। तो होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत एक्साइटेड हो। तो अगेन फुल जोश में लाइक तो पहले से ही बनता है क्योंकि आपको पता है कि लेक्चर बड़ा ऑसम होने वाला है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये किस बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। तो देखिए, कंपाउंड्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि जिन कंपाउंड्स के अंदर पाई बॉन्ड पाया जाता है, जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड पाया जाता है उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। तो जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए। उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स भी पॉसिबल है जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड नहीं होते। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें किस बारे में इंफॉर्म करता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है, हमें किस बारे में बताता है? ये हमें बताता है कि उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स और कितनी रिंग हैं, यानी हमें एस्टिमेट देता है। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू जब जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लो ये वैल्यू किसी की 2 है या किसी में ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वहां उतने पाई बॉन्ड्स और उतनी रिंग हो सकती है। तो ये हमें अंदाजा देता है कि टोटल कंपाउंड के अंदर कितने रिंग्स या कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो इस बात को आप नोट कर लेना। दिस कॉन्सेप्ट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्लैश रिंग्स। पाई बॉन्ड और रिंग्स के लिए हमें आइडिया देता है, ये अंदाजा देता है, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होता है किस हद तक, कितना ज्यादा उसके अंदर अनसैचुरेशन है, किस हद तक ये अनसैचुरेटेड है, राइट। तो सीधी बात है, ज्यादा पाई बॉन्ड्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो अनसैचुरेशन उतना ज्यादा है, लेकिन इसमें रिंग का भी रोल आता है। इसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपन ने नॉर्मली मोल कॉन्सेप्ट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में पढ़ा होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड जो है वो 1 वैल्यू के इक्वल होगा। चलो अब बात कर देते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सीधा हम काम की बात पे आते हैं भाई, क्योंकि हमारा हाई इंपैक्ट वीडियोस में फोकस ये रहता है कि भाई सवाल बने हमारे बच्चों से, क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है स्ट्रक्चर देख के। स्ट्रक्चर देख के अगर हमें डबल बॉन्ड वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, और स्टेप 2 जो है इसमें चेक करो इंडिविजुअल रिंग्स कितनी है। चेक द इंडिविजुअल रिंग्स। ये इंडिविजुअल क्यों बोला है, सिंपल रिंग क्यों नहीं बोल दिया मैंने, बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। कई इसमें सोच रहे होंगे इस बारे में। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है भाई, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है और ये हमारा रिंग है। तो टोटल वैल्यू 3 + 1 कितना है भाई, 4 है। गिनती इतनी तो आती है। तो डीबी वैल्यू बेंजीन के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। बात समझ में आएगी सभी को? बहुत इजी है। अब इससे आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। ये हमारे पास दिया हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा कंपाउंड जिसका नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मेरे साथ साथ आप भी करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अभी से आपको मतलब अच्छी फीलिंग आएगी। अगर सिर्फ देखते रहोगे मूवी की तरह, नहीं, उतना मजा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पाई बॉन्ड आ गए। रिंग देखो, रिंग कितनी है, R1 R2 R3, कितनी रिंग हो गई, 3 रिंग्स हो गई। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। 10 इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। तो इंडिविजुअल रिंग का मतलब आपको यहां समझ में आएगा। इंडिविजुअल रिंग का मतलब ये है ऐसी रिंग जिस रिंग के अंदर कोई और रिंग ना आए। जैसे कि कई बच्चे सोच सकते हैं सर ये भी तो एक रिंग है, क्योंकि ये भी एक रिंग आ रही है, सिमिलरली ये भी तो एक रिंग है। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसी गलती कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इंडिविजुअल रिंग हमें देखनी है, इसके अंदर चमत्कारी बनने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। तो इसका वैल्यू आएगा 10। अब यहाँ पे हमारे सामने ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना डीबी वैल्यू है बताओ, 0 नहीं है। अरे भाई COS को खोल के देखो, खोल के देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, वैल्यू विल बी कम आउट टू बी 2। इसका वैल्यू आ जाएगा 2। बात समझ में आई सभी को? अब चलते हैं जिंदगी में आगे, इस बात का अप्लाई करो अगले केस में। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर भी पाई बॉन्ड होता है, तो उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो हमारा एग्जाम जो है, सवाल जो है वो हमें इग्नोर कर देगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, करेक्ट वैल्यू इज 6, ठीक है। तो CN के अंदर
CN के अंदर क्या होता है, साइनाइड के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो इस तरीके से किया जाता है। अगला सवाल सभी ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो, होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट वैल्यू, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल करते हैं तो मजा आता है। अब यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना अपने को 3D स्ट्रक्चर्स में। हाउ टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स का अगर हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे देखना होता है NF-1। NF-1 का मतलब होता है नंबर ऑफ फेसेस -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबेन के पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फेसेस 6 आ रहे हैं तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली द वैल्यू विल कम आउट टू बी 5। द वैल्यू विल कम आउट टू बी 5। ठीक है, तो सिंपल नंबर ऑफ फेसेस देखो, काम हो जाएगा। तो 3 डायमेंशनल में ऐसा करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी वीडियो को पॉज करके इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, मतलब बड़े सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी सब बहुत आसान लगेंगे। देखो भाई, इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसका करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। पाई बॉन्ड देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब रिंग्स कैलकुलेट कर लो। रिंग कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। भाई ये रिंग भी तो आएगी ना, इंडिविजुअल रिंग। जिस रिंग के अंदर कोई और रिंग फर्दर ना हो। तो 12 9 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल सभी के सभी करेंगे। देखो जितने सवाल करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इतने लिमिटेड समय में भी हमारी कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ सकती हैं ह्यूमन माइंड की, आप सोच सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर 8th वाले केस की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर बताओ, सभी बताओ। इसका करेक्ट आंसर 16 आएगा। वही यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 इज द करेक्ट आंसर। बस ये बात होती है। अब मान लीजिए इसका दूसरा तरीका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का होता है बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है जैसे कि C4H10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के भी हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई अगर स्ट्रक्चर हमारे पास है तो मैं समराइज कर देता हूं, आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स देखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है C+1 माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लगाते हैं। अब यहाँ पे C होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X यहाँ पे होता है नंबर ऑफ हेलोजन, N यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है। ये फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी आंसर आपका सही आ जाएगा। यानी फॉर्मूला में बाकी एटम्स कंसिडर नहीं किए गए, पर फॉर्मूला इज डिजाइंड इन दैट वे कि आंसर आपका सही आता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो C जो आएगा वो क्या आएगा, 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। X और नाइट्रोजन इसके अंदर है ही नहीं, हेलोजन नाइट्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन कितना आएगा, 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट विल बी 0। तो बात सभी को समझ में आई। तो 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0। 0 का मतलब क्या है, ना तो यहाँ रिंग की पॉसिबिलिटी है, ना ही यहाँ पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। रिंग पाई बॉन्ड दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है बेटा। अब यहाँ पे C4H8 की बात करते हैं, ना जाने ये क्यों लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, जो रिंग दिखी हुई है इसको इग्नोर करे। C4H8 का वैल्यू निकालोगे तो C+1 यानी 4+1 माइनस ऑफ H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। एक्स एन तो है नहीं, H/2 कितना आएगा, ये आएगा। द करेक्ट वैल्यू विल कम आउट टू बी 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जब 1 हमें वैल्यू आ रही है, यानी सबसे ज्यादा यूज इसका तभी है जब हमारे सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। स्ट्रक्चर वाले में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मेनली हमारा यूज तब है जब हमें स्ट्रक्चर दिया ही नहीं हुआ। तो इस 1 वैल्यू से हमें समझ में आएगा, हाँ भाई इसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन है, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा या इसमें रिंग मिलेगी। तो हमें इससे अंदाजा लग जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे C4H6 है, इसका DB वैल्यू निकालो सभी के सभी। C4H6 का जल्दी से निकालो, इट विल कम आउट टू बी 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। C5H12O, इसका DB निकालोगे। ऑक्सीजन तो फॉर्मूला में है ही नहीं, तो दिक्कत ही खत्म है। C+1 क्या होता है, 5+1 माइनस ऑफ H/2 यानी 12/2 कितना आएगा, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 इज द करेक्ट आंसर। C5H10O, सभी करें जल्दी से, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। C5H10O में क्या आएगा, 1 आएगा। दैट विल कम आउट टू बी 1। दैट विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन अगला वैसे आ ही रहा है, ये नेक्स्ट वाला। C5H8O, सभी ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, सवाल को वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। यस, इसका वैल्यू का विल कम आउट टू बी 2। इसका वैल्यू आएगा 2। ठीक है,
C6H12 बहुत आसान है, तो सभी कर लोगे, बहुत आसान है। ये करो जिसमें हेलोजन दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओ, हेलोजन करो, मतलब हेलोजन क्या करो, सीधा सवाल करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा C+1 यानी 4+1, ठीक है, H+X यानी 8+2, नाइट्रोजन तो है नहीं, डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, 0 है इसका करेक्ट वैल्यू। आई थिंक बहुत सारे सवाल हमने कर लिए। एक सवाल मैं आपको घर के लिए मतलब यूट्यूब होमवर्क है आपका, सभी के सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जवाब, एंड जो सही जवाब देगा उसको हम टॉफी देंगे नहीं, उसके कमेंट को पिन करेंगे, ठीक है। तो सही जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और लाइक अब तक नहीं किया तो करो, है ना। उसके अलावा ATP स्टार ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। एंड उसके अलावा हमारे कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, इट्स देयर। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।